आज हम जातक कथा पढ़ने वाले हैं। जातक कथा का अर्थ होता है जन्म की कथा। इसमें दो भाग हैं, उल्लूकल जातम और नित्य जातम। तो हम उल्लूकल जातम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अतीते प्रथम कल्पे, अतीते मतलब भूतकाल में या भूतकाल में या बीते हुए समय में, प्रथम कल्प में जनान मतलब लोगों ने, एकम विरूपम अर्थात एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्त, सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्ण, सभी कार्यों में परिपूर्ण या सभी लक्षणों से परिपूर्ण पुरुषम पुरुष को राजानम कुर्वन राजा बना दिया। अतीत भूतकाल में, प्रथम कल्प में, भूतकाल या बीते हुए समय में, प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्ण, सभी कार्यों में परिपूर्ण पुरुष को राजा बना दिया। चतुष्पादों अर्थात पशुओं ने, चौपायों ने या पशुओं ने, अपि एक सनिपत्य मतलब एक दूसरे के साथ एकत्र होकर, एक सिंह को राजनम कुर्वन राजा बना दिया। तत्शकुनी गढ़ा अर्थात पक्षियों का जो गढ़ है, हिमवत ये हिमालय प्रदेश में, एक अश्विन एक पाषाण अर्थात एक बड़े पाषाण, एक बड़े पत्थर पर एकत्र होकर कहे, मनुष्य राजा प्रज्ञात, मनुष्यों में राजा बन गया है, और च मतलब कि जानवरों पशुओं ने भी अपना राजा चुन लिया है। अस्माकम पुनंतरे राजा नास्ति, हमारे मध्य, पुनंतरे मतलब हमारे मध्य कोई राजा नहीं है। अराजको बिना राजा की, मतलब वासना करना या बिना राजा के रहना, नाम न आसित अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। एको राजा स्थाने, एको मतलब किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित इति उक्तम करने के लिए कहा गया। अथ ते तब वे सब परस्पर अवलोकन यंत्र एक दूसरे की तरफ दृष्टि डालते हुए, एक उल्लू को दृष्टि देखकर बोले, अयम नो रुचिते इत्यवोचन, वह बोले अयम नो रुचिते, यह मुझे पसंद है। एक बार और देखिए, अतीते कल्प प्रथम कल्पे, बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने जनान मतलब लोगों ने, मनुष्यों ने, एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सर्व कार्यों में संपूर्ण परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पादों अर्थात चौपायों या पशुओं ने भी एकत्र होकर एक सिंह अर्थात राजा, एक शेर को राजा बनाया। तत्शकुनी तब शकुनीगढ़ अर्थात पक्षीगढ़ ने हिमवत प्रदेश में, हिमवत प्रदेश के एक अश्विन पाषाण खंडे, एक पाषाण अर्थात पत्थर पर एकत्र होकर मनुष्य राजा प्रज्ञात, मनुष्य ने राजा बनाया, मनुष्यों ने राजा बना दिया और पशुओं ने भी राजा बना दिया। यह कहे, अस्माकम हमारे मध्य कोई राजा नहीं है, बिना राजा के वास करना ठीक नहीं है। एको स्थाने हमको किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना होगा, यह ऐसा कहे। अथ ते परस्पर वे लोग, तब वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, एक उल्लूकम मेरी दृष्टि में एक उल्लू है, उल्लू की तरफ देखकर बोले, अयम रुचिते मुझे ये पसंद है। चलिए दूसरा पैरा देखते हैं। अथैक शकुनी सर्वेशाम मध्य, एक शकुनी अर्थात एक पक्षी ने सर्वेशाम सभी के मध्यादास्य ग्रहणार्थ मध्य उपस्थित सभी के मत को जानने के लिए तीन बार अश्रवात सुनाया, यह बात कि एक उल्लू को यह मुझे पसंद है राजा के लिए, राजा के पद के लिए। तत् एक काक, तब एक काक अर्थात पक्षी या कौवा उठा और तिष्ठ तावत कहा, जरा ठहरिए, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, इसके राज्याभिषेक के समय ही इसके मुख का जो रूप देखिए आप, ऐसा है तो क्रोधस्य अर्थात क्रोध में,
च कीदृशम भविष्यति, अर्थात क्रोध में इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता अयम तप्त काटहे प्रतिक्षिप्त, जब इसका मुख क्रोध में दिखाई देगा तो यह एक तप्त अर्थात गर्म कढ़ाई में तिल के समान एवं अपराधी को वहीं पर गर्म कर देगा, या घन श्याम वहीं पर उसे जल बूंद देगा इसके मुख को देखकर। ईदृशो राजा महान न रोचते, यह राजा मुझे न रोचते। न में रोचते भद्रम व उल्लूक विशेषम, इसका मुख जब राज्याभिषेक के समय ऐसा है तो अक्रोधेस्य, जब क्रोध में होगा तो मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यति, इसका मुख कैसा हो जाएगा। एव उक्तम स एवं मुक्तम, यह कहकर महाम न रुचते, मुझे यह नहीं पसंद है, मुझे यह नहीं पसंद है। इत्यु विरूपम आकाश से उदपतत मतलब उड़ गया, आकाश में यह उड़ गया, वह पक्षी आकाश में उड़ गया। उल्लुको अपि उत्थाय एनमधावतम, उल्लू भी उसका पीछा किया। तत् आरंभे, तो तब से इनके मध्य अन्योन्य वैरिण, इनके मध्य दुश्मनी का प्रारंभ हो गया। शकुने पक्षियों ने अपि सुंदर हंस को राजा बना दिया। एक बार और देखिए, अतः एक शकुनी सर्वेशम, एक पक्षी ने सर्वेशम सभी के मध्यादास्य ग्रहणात्, सभी के मत को जानने के लिए, ग्रहणात् मतलब जानने के लिए 3 बार यह बात सुनाया कि एक उल्लू मुझे पसंद है। तब एक काक, तभी एक कौवा उठता है, जरा ठहरिए। अस्य तस्मिन राज्याभिषेक, अभी इसके राज्याभिषेक के समय एवं इसका मुख जब ऐसा है तो क्रोध के समय की दिसंबर से कैसा होगा। अनेन हिम क्रोधेन, इसके क्रोध के समय इसका मुख ऐसा होगा कि यह तब अर्थात गर्म कढ़ाई में प्रतिक्षिप्त, जैसे प्रतिक्षिप्त अर्थात तिल को तला जाता है, वो व्यक्ति वहीं पर जल भून जाएगा। ईदृश्यो राजा महाम न रोचते, यह राजा मुझे नहीं पसंद है। इतः न में रोचते भद्रम व उल्लुकस्य विसेचनम, जब उल्लू का राज्याभिषेक के समय ऐसा शक्ल है जो मुझे पसंद नहीं है। न में रोचते, मुझे नहीं पसंद है। अक्रोधस्य मुखम, जो बिना क्रोध के ऐसा शक्ल है। पश्य कथम कुद्रो भविष्यति, जब क्रोध में होगा तो इसका जो मुख होगा वो कैसा होगा। स एवं मुक्ता, यह कहकर वह महान न रोचते, यह मुझे पसंद नहीं है, यह मुझे पसंद नहीं है। इत्यु विरूपम आकाशे, वह आकाश में उड़ गया। उल्लुको अपि उत्थाय एनमधावत, उल्लू भी उसके पीछे उड़ा और उसका पीछा किया। तत् आरंभे, तो अन्योन्य वैरिण, दोनों के मध्य तब से उनकी दुश्मनी प्रारंभ हो गई। शकुनया पक्षियों ने अपने में स्वर्ण या सुंदर हंस को राजान कृतवान आगम, राजा घोषित कर दिया। चलिए हम नित्य जातकम पढ़ते हैं। अतीते बीते हुए समय में प्रथम काल में चतुष्पाद अर्थात पशुओं ने भी सिंह अर्थात शेर को राजा करवान राजा बना दिया। मत्स्य आनंद मत्स्य अर्थात मछलियों ने आनंद मछली को, और शकुनी अर्थात पक्षियों ने सुंदर हंस को या सुवर्ण हंस को अपना राजा चुन लिया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस दुहिता, उसके बाद स्वर्ण अर्थात सुंदर राजा हंस ने द्वैता अपनी पुत्री हंस पोतिका को अतीव रूपवती, उसकी जो सुवर्ण राजहंस की जो पुत्री द्वैता मतलब पुत्री हंस पोतिका अति बहुत ही रूपवती सुंदर थी। तस्मै, वह उसे एक वर दिए। यत सा
आत्मनश्चित्तं रुचितं स्वामिनं व्रीडुयात् इति, अर्थात अपने मन, आत्मनिश्चित अर्थात अपने मन अपने रुचि से अपने स्वामी को चुनने के लिए एक वर दिया। हंसराज तस्मै वरम दत्वा, वह वर देकर हिमवती शकुने सन्न्यपतत, हिमवती अर्थात हिमालय प्रदेश के सभी पक्षियों को एकत्रित या आमंत्रण किया। नाना विभिन्न प्रकार के हंस, मयूर, मोर, शकुनीगण और पक्षीगण समागत्य एकत्रित होकर एकस्मिन एक महती एक बड़े पाषाण तले अर्थात बड़े पत्थर पर एकत्रित हुए। हंसराज आत्मन, हंसराज ने चित्तरुचित स्वामिकम आगत्य व्रीडुयात् इति द्वितर दी देश, अपने द्वितर अर्थात पुत्री को आदेश दिया कि अपने मन के रुचि के अनुसार स्वामी को चुने। सा शकुने, वह उसने शकुनेगण अर्थात पक्षियों गण पर अवलोकयंती अर्थात देखते हुए, पक्षी गणों की तरफ देखते हुए, मणिवर अर्थात मणि के समान सुंदर गर्दन वाला तथा रंग बिरंगे प्रेक्षण अर्थात पंख वाला मयूर मोर की तरफ दृष्टिवान देखते हुए कहा, अयम में स्वामिनम भवतु, यह मेरे स्वामी होंगे। इत्यभासत कही। एक बार और देखिए, अतीते प्रथम कल्पे, अतीत मतलब बीते हुए प्रथम काल में पशुओं ने एक राजा को या शेर को राजा बनाया, मत्स्य मछलियों ने आनंद मछली को, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को। उसके बाद स्वर्ण राजा की जो राजा जो हंस है उसकी जो पुत्री है हंस पोतिका, वह बहुत ही रूपवती अर्थात रूपवान है। सत्य वरम, वो उसे एक वर देते हैं कि वह अपने मन अर्थात आत्मरुचित अपने मन मुताबिक स्वामी को चुन सकती है। हंसराज तस्मै, यह वर देकर सभी हिमालय प्रदेश के सभी पक्षियों को आमंत्रित करते हैं। विभिन्न प्रकार के हंस और मोर, शकुनीगण, पक्षीगण एक दूसरे के साथ एकस्मिन एक महती मतलब बड़े पाषाण तले अर्थात पत्थर पर एकत्रित हुए। हंसराज आत्मने, हंसराज अर्थात सुवर्ण हंस ने अपने देखिए द्वितरम आदेशिक मतलब कि पुत्री को आदेश दिया अपने आत्मन अपने मन मुताबिक रुचितम अपने रुचि के अनुसार स्वामी को अगत्य वृणु अर्थात पति को चुनने के लिए कहा। सा तो उनकी पुत्री हंस पोतिका ने शकुनीगण पक्षीगणों पर अवलोकित पक्षीगणों की तरफ नजर डालते हुए मणि रंग के गर्दन के समान, ग्रीव मतलब गर्दन के समान तथा रंग बिरंगे प्रेक्षण पंखों वाले मयूर को देखते हुए कहा, अयम में स्वामिको भवतु, यह मेरे स्वामी होंगे। इत्यभाष्यत यह कही। मोर यह सुनकर प्रसन्न होकर कहता है, अधुना पे आज भी तावन में बलम न पश्यसी, तुमने मेरा बल नहीं देखा है। इति अति गर्व, यह अति गर्व होकर लज्जना बिना लज्जा के कहते हुए तव उस्ताव न महत, उसने शकुनी संघस्य शकुनीगण के मध्य ही पंख पसार कर नति अर्थात नाचना, आर्दवान नृत्य मतलब नाचना प्रारंभ कर दिया और नाचते नाचते पूरी तरह से वस्त्रहीन या नग्न अवस्था में हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित होकर कहें, अस्य नवय, इसके पास न ही संकोच न ब्रहाणम
अर्थात संकोच है, न ही सम्मुख थाने लाजन, न इसके पास पंख उठाने में लज्जा है और न ही संकोच है। नास्मय गत्पायम स्वदुहितरम, मैं अपने पुत्री को इसे नहीं दूंगा, यह कहकर हंसराज ने तदैव उसी परिषद के मध्य आत्मनम, अपनी भगने अपने भांजे को, हंसपोतिका अपनी पुत्री हंसपोतिका का, द्वितर अर्थात हंसपोतिका का पति चुना, मयूर हंसपोतिका का प्राप्ति, हंसपोतिका को नहीं प्राप्त कर लज्जित होकर तस्मत वहां से उस स्थान से पलायते मतलब चला गया। हंसराज भी हष्ट मन अर्थात खुशी मन से मनासी, हष्ट मानस मतलब खुशी मन से स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चले गए। एक बार और देखते हैं। मयूर अद्यापि, मयूर यह सुनकर मयूर खुश होकर कहता है कि तुमने आज तक मेरे बल को नहीं देखा है। इसे कहते हुए अति गर्व से बिना लज्जा के वह शकुनी अर्थात पक्षीगणों के मध्य पंख को फैलाकर नाचना प्रारंभ कर दिया। नाचते नाचते वह पूरी नग्न अवस्था में आ गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित होकर कहें, अब से इसके पास न ही संकोच है और न ही अपने पंख को उठाने में लज्जा, मैं इसे अपनी द्वितरा अर्थात पुत्री को नहीं दूंगा। यह कहते हुए हंसराज ने उसी परिषद के मध्य आत्मनेन अपने भागने अर्थात भांजे को अपनी पुत्री हंसपोतिका का द्वितर स्वामी या पति चुना और मयूर हंसपोतिका को न प्राप्त कर लज्जित होकर तस्मत वहां से उस स्थान से पलायित चला गया। हंसराज भी अपने खुशी मन से अपने घर चले गए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।